बिहार में जातिवाद खत्म हो गया। ये मैं नहीं, ये प्रशांत किशोर का कहना है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जिस जात के हैं उस जात के बिहार में कितने लोग हैं, लेकिन बिहार के लोगों ने इतना वोट दिया, इतने सांसद हो गए, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं युवा पत्रकार और बिहार के राजनीतिक गलियारों में विशेष रूप से एक पहचान रखने वाले विक्रमादित्य कुमार जी। कैसे देखते हैं प्रशांत किशोर के इस बात को कि जातिवाद यहां नहीं है, जातिवाद सिर्फ कहने के लिए जातिवाद है, नरेंद्र मोदी का मिसाल देते हैं? देखिए, ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं तब तक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कहेंगे तब ये नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि बिहार में जातिवाद कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर एक आईपैड चलाने वाले व्यक्ति हैं, अपनी प्रचार बेहतर ढंग से कर सकते हैं, लेकिन बिहार से जाति पार्टी खत्म हो जाए ये दुनिया की कोई शक्ति अभी नहीं काम कर सकती है। प्रशांत किशोर को बोलने और नहीं बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रशांत किशोर तो जो बिहार के बारे में बोल रहे हैं कि पलायन मैं रोकूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, सुन ही रहे होंगे क्या क्या बोल रहे हैं। ये बात कौन नहीं बोल रहा है? आप ऐसे एक राजनेता को बताइए जो ये बात नहीं बोल रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, बेरोजगारी दूर कर देंगे, उद्योग लगा देंगे। हर पार्टी के हर नेता यही बात बोल रहे हैं। बस नया दिखने में ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर कभी कोई सत्ता के इर्द गिर्द नहीं रहे हैं। प्रशांत किशोर सिर्फ जो है आइडियोलॉजी बनाने के लिए ये दिक्कत कैसे नहीं रहे हैं? नीतीश कुमार के साथ रहे, नरेंद्र मोदी अमित शाह के साथ रहे, लेकिन किसी जिम्मेवारी पर उनको जो है नहीं दिया गया था। पार्टी के अंदर जिम्मेवारी थी, सरकार के अंदर, सत्ता के अंदर कोई जिम्मेवारी नहीं थी। अगर जिम्मेवारी एक महीने के लिए भी होती तो प्रशांत किशोर जो बात आज कैमरे पर बोल रहे हैं शायद नहीं बोल पाते। अगर बोलते तो वो जेल के सलाखों में होते। अभी प्रशांत किशोर का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि अगर गलती से 60-70 सीट हमको आ गया तो मैं फिर से अपने विधायकों को कह दूंगा कि आप लोग आजाद हैं, जिस पार्टी में जाना चाहें जा सकते हैं, हम फिर से शून्य से शुरुआत करेंगे। ये ओवर कॉन्फिडेंस ये आता ही इनको कहां से? एक कहावत है बहुत पुरानी कि राधे के न नौ मन भी होगा न राधे नाचेगी। तो प्रशांत किशोर को पता है कि न 50-60 सीट आएगा और न हमको किसी दूसरे पार्टी में जाने के लिए किसी दूसरे को कहना पड़ेगा। प्रशांत किशोर को भाई साहब आप मान लीजिए कि 50-60 सीट छोड़ दीजिए, 5 सीट नहीं आता है। अच्छा, 5 सीट तक आ जाएगा आपका है गेस? हाँ, 2-4 लोग ऐसे हैं जो अपना खुद का छवि रखते हैं, निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। वैसे लोग जो है चुनाव में उतरेंगे, धनसेठ लोग उतरेंगे जो बहुत पैसा खर्च करेंगे और 2-4 सीट जीत जाएंगे। लेकिन 50 सीट 60 सीट कहीं नहीं आने जा रहा है। बिहार की राजनीति में सिर्फ 2 ही गठबंधन कारगर होगा, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो। इसके अलावा तीसरा विकल्प का बिहार की जनता में कोई गुथनी नहीं है। आप देखिए, राहुल गांधी वोटर यात्रा पर निकले हुए हैं, वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के हर जगह पर भीड़ है, लेकिन जब कांग्रेस के उम्मीदवार चुनावी मैदान में जाते हैं तो उनकी स्थिति क्या रहती है? आप देख ही रहे हैं। उम्मीदवार होंगे ना, वही चीज सेम चीज यहाँ जो है प्रशांत किशोर पर भी लागू होता है। प्रशांत किशोर के जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उस कार्यक्रम में भीड़ आपको दिखाई देगा, लेकिन वोट नहीं दिखाई देगा। भीड़ कहाँ से आ रहा है? भीड़ के पीछे बताते हैं। भीड़ जो है वो एक उम्मीद के लिए दौड़ती है, लेकिन उम्मीद के लिए तब तक दौड़ती है जब तक उनकी निगाहें शीर्ष नेताओं पर नहीं जाती है। अंदर आत्मा जो है वोट के बूथ पर जाने पर जो है बटन दबते दबते जवाब दे जाती है कि किसी दूसरे को दे रहे हैं, क्योंकि बिहार में जाति और पार्टी पर ही वोट होता है। एमवाई समीकरण की बात हो, पिछड़ा की बात हो, या फिर एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार, आज नीतीश कुमार को देख लीजिए क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री है। अगली चुनाव में भी नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, जबकि मानसिक स्थिति उस हिसाब का नहीं है। तो बिहार जो है वो राजनीति जो है वो सिर्फ पार्टी और जाति पर निर्धारित है। इसलिए प्रशांत किशोर के भीड़ जो है वो वोट में तब्दील नहीं हो सकता है। तो प्रचार करने के लिए आप एक महत्वपूर्ण चीज समझिए, प्रशांत किशोर के प्रचार में कौन लगे हुए हैं? उनके जितने भी प्रचार करने वाले लोग हैं सब पेड वर्कर हैं। यहाँ प्रचार कौन कर रहा है? जिसके घर में 1 रुपया का इनकम नहीं है वो पार्टी के काज करता है, अपने पैसे से जो है जेब अपनी ढीली कर करके जो है चाय पिला रहा है, कुर्ता सिला रहा है, पैंट ले रहा है, प्रचार के लिए शहर आ रहा है। प्रशांत किशोर के यहाँ जितने वर्कर हैं उन सबको पेमेंट मिलता है, वो पैसा उठा रहा है। कहने का क्या मतलब है, क्या होना है प्रशांत किशोर का जो इतना हवा पानी चल रहा है बिहार में? प्रशांत किशोर जी आए हैं बिहार में, जितने भी बड़े बड़े जो मतलब
अमीर लोग हैं, उन लोगों का पैसा बर्बाद होगा, चुनाव लड़ने की इच्छा की पूर्ति होगी और चुनाव हारने का दंश झेलने के लिए तैयार है। ये जो भाजपा के नेताओं को जो टारगेट कर रहे हैं एक करके, देख रहे होंगे किस तरह से टारगेट कर रहे हैं, एकदम जो है खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। ये सवाल हम शुरुआती दौर में ही आपको जवाब दे रहे थे कि प्रशांत किशोर भी अगर 1 महीने के लिए सत्ता में रह जाएंगे, उसके बाद जितना बोल रहे हैं इतना बोलेंगे तो जेल के सलाखों के पीछे रहेंगे। तो भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार लंबे समय से बिहार में है। सरकार जिसकी भी होती है भ्रष्टाचार है, और बिहार में भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार का रूप ले चुका है। किसी भी ट्रांसफर पोस्टिंग में, कोई भी बड़ा कार्य में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता है। चाहे आप किसी भी मंत्री के यहाँ चले जाइए, बिहार के कोई मंत्री क्यों नहीं प्रशांत ये जो बी टीम जो होता है चर्चा, जो क्या लगता है कि बी टीम है ये? नहीं, भाजपा को टारगेट किया जा रहा है। इस बात का हम खंडन करते हैं। प्रशांत किशोर किसी भी व्यक्ति का बी टीम नहीं है। प्रशांत किशोर का जो अभी यात्रा है या जो बिहार बदलने की सोच है, उसमें कहीं कोई दाग नहीं है। प्रशांत किशोर किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर अपनी पार्टी, अपनी जो जनसुराज है उसके लिए काम कर रहे हैं, और उनका दावा है कि बिहार के लोगों के 25 में कुछ नहीं करेंगे, 30 में लगता है कुछ होगा ना। 30 तक के प्रशांत किशोर रहेंगे बिहार में, तब ना। कहाँ चल जाएंगे? जैसे अगर 25 में चुनाव हार जाएंगे तो उनके बाद फिर कौन मानेगा? ये भीड़ ही नहीं दिखाई देगी, और ये भीड़ नहीं रहेगी तो फिर उनका जनाधार ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। और लगभग जो 2025 के बाद कहानी खत्म हो जाएगा, या फिर किसी गठबंधन का हिस्सा हो जाएंगे। जितना मुखर होकर अभी बोल रहे हैं उतना मुखर होकर बोलेंगे भी नहीं। और दूसरी चीज क्या है कि अगर सरकार फिर से एनडीए की आ गई तो प्रशांत किशोर जो है अभी जितना आरोप लगा रहे हैं, आप सोच लीजिए कि दिलीप जायसवाल हो, मंगल पांडे हो, बीजेपी के तमाम मंत्री हो, अशोक चौधरी हो, सब लोग जो है एक एक करके एफआईआर करेंगे, और उन सभी एफआईआरों पर जब कार्रवाई शुरू होगी तब उनको जनता के बीच में जाने का समय मिलेगा। एक बार सरकार फिर से आ गई तो प्रशांत किशोर फिर तो देखिएगा कहाँ रहेंगे। मतलब ये लोग मिलकर उनको जेल में डाल देंगे। बिल्कुल, जैसे जो स्थिति है, जितना अभी हमलावर है उतना हमलावर नहीं रह पाएंगे प्रशांत किशोर। और ये बात भी सच है कि प्रशांत किशोर जो बात बोल रहे हैं उसमें 100% की बात सच मान लीजिए कि हर मंत्री के यहाँ जो है बहुत बड़ा जो है पैसा का खेल चलता है। बिहार के हर जो है ऑफिस में भ्रष्टाचार जो है वो शिष्टाचार का रूप ले चुका है। आपको शिष्टाचार समझ के जो है भ्रष्टाचार देना है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन स्थिति क्या है कि बिहार के लोग इस बात को नहीं समझेंगे। आप जब ग्राउंड जीरो पर जाइएगा, आप रिपोर्टिंग के लिए गांव में जाइएगा, तो वहाँ बात होती है जाति पर, तो वहाँ बात होती है पार्टी पर, तो वहाँ बात इस बात की नहीं होती है। ये दिल्ली नहीं है कि अरविंद केजरीवाल आए, अन्ना हजारे के जो है आंदोलन से निकले और मुख्यमंत्री बन गए। वो दिल्ली की स्थिति थी। दिल्ली में लोग पढ़े लिखे हैं, बिहार में लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो वहीं तक पढ़े लिखे हैं जहां तक अपनी फायदे की बात हो रही है। जैसे ही वोट देने की बात आती है तो ईवीएम मशीन के बटन दबते दबते जो है विचारधारा चेंज हो जाती है। चलिए, बहुत बहुत आभार आपका। हमारे साथ युवा पत्रकार विक्रमादित्य कुमार हैं। इन्होंने बहुत कुछ बहुत पुरजोर तरीके से बोला। आपने भी सुना, अपनी राय आप दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।